हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें अपने विश्व मानव परिवार को बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके निमित्त से हमारी सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। उस परम माता पिता परमात्मा को मैं सत सत नमन करते हुए विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, और जो दिव्य महाशक्ति अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, उस दिव्य महाशक्ति, उस परम हितैषी प्रभु परमेश्वर को, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, प्रभु से हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे कर्म भूमि पर सभी कर्मयोगी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, कलयुग की करनी को छोड़ो, तभी तो सतयुगी दुनिया पाओगे। तो धर्म के नाम पर अधर्मी बनने वाले सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बंधुओं, धर्म सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ एक है। उसके नाम पर धर्म संप्रदाय अनेक बन चुके हैं। विगत समय में सदियों से, जब से सृष्टि का सृजन हुआ, सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण, एक ईश्वर को छोड़कर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने के कारण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग बिखर कर अलग हो गए हमसे, और अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन गए, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर खून खराबा हो रहा है। धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बन जाने के कारण, अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन जाने के कारण आज वर्तमान समय में धर्म की हानि हो रही है। हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ रहा है, और इस बढ़ते पाप के बोझ के कारण कभी भी कर्म भूमि पर महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। अपनी धरती को महाविनाश से बचाने के लिए, अपने कर्म भूमि को महाविनाश से बचाने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। बंधुओं, वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग जानते हैं, और सनातन धर्म के लोग भी हमारे मानते हैं कि युग 4 होते हैं।
युग कल्कि ज्ञान सागर कहता है 4 नहीं 5 होते हैं, लेकिन 5वां युग चंद लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। और जब कलयुग आता है तो कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए युग परिवर्तन की संधि वेला का समय आता है। तो युग परिवर्तन की संधि वेला में कर्म भूमि पर बड़े तीव्र गति से बढ़कर एक विकास होते हैं। मानव सभ्यता बड़ी विकसित होती है, अनेक प्रकार के उसके पास साधन होते हैं, मंगलमय जीवन जीने लगते हैं लोग। और इसी के साथ कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना भी होती है, और धर्म की प्रभावना के साथ ही पाप और पापियों का नाश होता है। उसके बाद कलयुग सतयुग में परिणित होता है, सतयुगी दुनिया का सृजन होता है। यह वही समय है। कर्म भूमि पर जितने विकास 3000 सालों में नहीं हुए, याद रखना, उतने विकास मात्र 30 साल में हुए हैं, मात्र 30 साल में। तो यह युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है कि कर्म भूमि स्वर्ग के समान बन रही है। स्वर्ग जैसा सुख साधन परमात्मा हमें प्रदान कर रहा है। अब हमें उसको पाने के काबिल तो बनना होगा ना, नहीं तो सबका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय, अनेक प्रकार की मान्यताएं आज कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिटाने के लिए हमें महाविनाश की तरफ ले जा रही है। यह हमारी अज्ञानता है। मानव जगत के लोगों ने अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जाना, इसीलिए धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, कल्कि ज्ञान सागर कहता है। कर्म भूमि पर सिर्फ 2 जाति के ही लोग हैं। मानव जाति को 2 जाति में बांटा जा सकता है। एक है मानव, जिसमें मानवता होती है, और दूसरा दानव। दो के अलावा तीसरी कोई जाति नहीं है। और दानव का काम आप जान रहे हो ना, वो होता है शैतान। जो सद्मार्ग पर चलने वाले मानव को दुख दर्द देता है। अहंकारवश शैतान वही बनता है जिसमें अहंकार प्रकट हो जाता है। जिसमें अहंकार नहीं है वो शैतान बन ही नहीं सकता। आज हमने कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं नहीं डाली होती तो क्या आज युद्ध हो रहे होते? क्या आज लड़ने की नौबत आती? हम वही पैसा विकास में लगाकर आज अंतरिक्ष की सैर कर रहे होते। अपनी कर्म भूमि को हम स्वर्ग जैसी बना चुके होते। तो ये तो हमारी अज्ञानता है ना, कि हमने ईश्वर को जाना नहीं, धर्म की सच्ची परिभाषा को पहचाना नहीं, और धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़कर अपना अमूल्य मानव जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, विजय धर्म की होती है, पाप और पापियों का नाश होता है। युग परिवर्तन की संधि वेला है, कलयुग सतयुग में परिणित होने वाला है। तो इस घड़ी में सतयुग में वही प्रवेश करेंगे जो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर प्रभु की शरण ले लेंगे। कल्कि ज्ञान सागर में बताए मार्ग के अनुसार कर्म करेंगे। उनका अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हमने बताया नहीं, कर्म भूमि पर 2 ही जाति के लोग हैं। आज हमें दर्द है सीने में, नहीं ने हमारा भारत प्रशासन हमेशा चिंता करता आया है। किसके लिए? पाकिस्तान के आवाम के लिए। पाकिस्तान की आवाम जो है उसका कोई गुनाह नहीं है। गुनाह वहां के राजा का है जो कुर्सी पर बैठकर करोड़ों लोगों को दुखी कर रहा है।
उनका जीवन नरक तुल्य बना दिया है। किसके कारण? एक आदमी के कारण, जो कुर्सी पे बैठा है, उसके कारण आज करोड़ों लोगों को त्रासदियां झेलनी पड़ रही है। क्यों? कि उसने शैतान स्वरूप बनकर आतंकवाद का साथ दिया, शैतान का साथ दिया। तो फिर अल्लाह ताला की बरकत उनको कहां से मिलेगी? तो आज खाने पीने के लाले पड़ गए, आज भूखे मरने की नौबत आ गई। ऊपर वाले ने उसको पानी से भी वंचित कर दिया, जबकि प्रकृति की देन है भोजन और पानी, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेकिन जब दानव कुछ ज्यादा ही हो जाती है दानवता उसकी, तो फिर हर चीज संभव होती है। क्यों? कि पापी और पापों को मिटाना होता है। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बेकसूर हैं उन्हें किसी तरह की त्रासदी ना मिले और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान निकल आवे और हमारी कर्म भूमि पर सारी देश विदेश की सीमाएं मिट जाए। हम सब एक बनकर धर्म के मार्ग पर चलें और अपनी कर्म भूमि को सतलोक स्वरूप बना लें और सतयुगी दुनिया का सृजन करें। तो कल की ज्ञान सागर की भावना वही है कि सुखी रहे सब जीव जगत के और वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। पड़ोसी देश कितनी भी नादानी कर रहा है, फिर भी भारत की महानता को देखो कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके साथ में नहीं कर रहा है। कारण है उसका, क्यों? कि उसमें आध्यात्मिकता है, भारत में धर्म है, तो वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलकर ही अधर्मी लोगों को मिटाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पापी और पाप मिटेंगे और बहुत जल्दी वक्त आने वाला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लकीर मिटेगी सबसे पहले, और पाकिस्तान की बेगुनाह आवाम को भी भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त होगी भारत में विलय होने के बाद। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे जो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जो भारत से अलग हुए हैं, उसका भी भारत में विलय होगा और उसके बाद भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बनेगा। प्रभु ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। एक तरफ धर्म की प्रभावना कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो रही है, एक तरफ पापी और पाप का नाश भी हो रहा है। और 21वीं सदी आने से पहले हम लोग सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेंगे। 21वीं सदी में प्रवेश करने के पहले कर्म भूमि पर एक ही धर्म होगा, एक ही मानव जाति होगी और हम सब के सब सतलोक में, सतयुगी दुनिया में निवास करेंगे, जो प्रभु की शरण ले लेंगे। तो इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है बंधुओं से कि हम जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक बातें, आप उस पर चिंतन मनन करें, सदमार्ग पर चलें, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बने और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाएं। तो इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।